हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, ये जो रिएक्शन था ये लास्ट टाइम से पेंडिंग था। कि मैं एक ही पॉडकास्ट में सारी बातें तो नहीं बोल सकती बिकॉज पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं आप लोग बोर हो जाते हो। सो इसीलिए ये पोर्शन मैंने अपने इस वाले पॉडकास्ट के लिए रखा हुआ था। थोड़ा सा हार्श होने वाला है, तो जितने भी इस मुंबई वासी डब्बा एंड फैमिली के फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा ये हार्श होने वाला है बिकॉज दिस टाइम इन्होंने हरकत ही कुछ ऐसी की है कि मैं चाहते हुए भी पोलाइटली इन सब चीज़ों के ऊपर रिएक्शन नहीं दे सकती बिकॉज मेरे नज़रिए से अगर मैंने देखा है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी हैं जिन चीज़ों पे शायद मेरी हार्श वॉइस भी निकल सकती है और शायद मेरी साइड से हार्श वर्ड्स भी निकल सकते हैं। तो अगर आप उस फैमिली के फैंस हैं तो काइंडली एडजस्ट कर लेना। मेरा मोटिव किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बट एज पर द व्लॉग्स मेरा काम रिएक्शन देना है, सो मैं उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देती हूँ। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा कि किस तरीके से टीज़ा के बर्थडे का पूरा अच्छा खासा कंटेंट बनाया गया। एक नहीं, दो नहीं, लगातार 3 से 4 व्लॉग जो है उसी के नाम पे छाप दिए गए, मतलब उसी के बर्थडे के नाम पे छाप दिए गए। चाहे वो जनाब का व्लॉग हो, चाहे वो डब्बा का व्लॉग हो, सारा का सारा व्लॉग उसी के नाम पे छाप दिया गया। बट गिफ्ट्स के नाम पे उसे क्या मिला? स्टेशनरी, लाइक सीरियसली। और दूसरा गिफ्ट क्या मिला उसको? लाइक क्या बोलूँ मैं, माइक्रोवेव, जिसकी उसको कोई ज़रूरत भी नहीं है। उफ, खैर इन सब चीज़ों के बारे में तो बाद में बात करेंगे। इससे पहले मुझे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करना है। वो ये कि जिस तरीके से उन बच्चों को क्या बोल के ये लोग मौधा से मुंबई लेके आए थे, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए, तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल फिंगर पॉइंट करना चाहूँगी, अपना वॉइस रेज करना चाहूँगी कि किस टाइप की अपब्रिंगिंग आप उन बच्चों को दे रहे हो, किस टाइप का एटमॉस्फेयर आप उन बच्चों को दे रहे हो, या किस टाइप की लाइफस्टाइल आप उन बच्चों को दे रहे हो। बिकॉज जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे लगता है उन बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉपर एजुकेशन अदर देन उनके स्टडी नहीं मिल रही है। और अगर मैं स्टडी में भी कंपेयर करूँ ना, तो स्टडी वाइज भी उनको उस तरीके की एजुकेशन नहीं मिल रही है जो इनसे छोटी क्लास के बच्चों को भी मिलती है, जिन चीज़ की नॉलेज इन 10th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं है। जिस तरीके के बचकान क्वेश्चन ये बच्चे रेज करते हैं ना, आई थिंक कि इससे कई ज़्यादा बेटर नॉलेज वाले बच्चे आजकल 5th स्टैंडर्ड के होंगे, मतलब 2nd to 5th स्टैंडर्ड के होंगे, उनको तक इनसे कई ज़्यादा डीप नॉलेज होगी। मुझे नहीं पता कौन से स्कूल में ये लोग इनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या किस तरीके के एटमॉस्फेयर में ये बच्चे हैं, बट जिस हिसाब से अगर इनकी एजुकेशन जज की जाए ना, तो इनकी एजुकेशन आज भी इतनी पीछे है उन अपडेटेड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो अभी शायद प्राइमरी में होंगे। जब इन बच्चों के पेरेंट्स को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग कोई भी नहीं होते इस चीज़ पे फिंगर पॉइंट करने वाले, बट बिकॉज कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं तो उन पर रिएक्ट करना हमारा भी काम है, बिकॉज हमारा काम ही यही है। तो जो चीज़ें हमने व्लॉग में देखी उसी चीज़ पे हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। जिस तरीके से टीज़ा के बर्थडे का अच्छा खासा 4-5 दिन का कंटेंट बना दिया गया, वो सब चीज़ें ना मुझे बिल्कुल, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उनको घुमाने के नाम पे ताज होटल एज अ म्यूजियम दिखा दिया गया, उसके बाद डिनर के नाम पे उनको सैंडविच में टरका दिया गया, ऊपर से बिल के नाम पे वहाँ से उल्टे पाँव घर दौड़ा के वापस मतलब क्या ही बोलूँ। सेम यही थिंग जनाब ने भी पहले की थी, जब उन्होंने भी बच्चों को 5 स्टार प्रॉपर्टी में ले जाकर डिनर करवाने का प्लान किया था और लंच कराने का प्लान किया था। वो लोग भी ऐसे आधे अधूरे में इनको लेके आ गए थे। तो डब्बा ने सोचा कि चलो, भाई ने जो चीज़ नहीं करी इस बार मैं वो चीज़ करूँगी और मैं बच्चों के सपने पूरे करूँगी। तो डब्बा भी शौक में लेके चली गई, लेकिन वहाँ पर डब्बा भी वापस उन बच्चों को लेके आ गई। तो ठीक है, डब्बा तो वापस उन बच्चों को लेके आ गए, लेकिन अगर आपने व्लॉग में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो अम्मा ने इस बात का जिक्र किया था कि मैं तो टेंशन में आ गई थी कि 1:30-2 बज गए हैं और बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं। मतलब 2 बजे के आसपास अगर ये लोग घर में आए हैं और उसके बाद डब्बा ने जाके अपने फ्लैट पे अपने खाने के लिए कुछ बनाया है, चलो उन्होंने तो कुछ बना के अपना पेट पूजा कर ली बिकॉज डब्बा के पास अगले दिन के लिए कुछ काम नहीं है। हालांकि अब उनके पास फनी है, अब उनके पास मैनेजर है, लेकिन उसके बाद में डब्बा अपने आप को इतनी ऑक्यूपाइड दिखाती है, डेली व्लॉगिंग के नाम पे 5 दिन में 1 व्लॉग डालती है, लेकिन उसके बाद भी डब्बा बिजी है। आई डोंट नो कि कौन से काम में डब्बा बिजी है, मुझे वो काम आज तक समझ में नहीं आया।
उसके बाद बच्चों के लिए किसने नीचे खाना बनाया होगा? क्या बच्चों ने खाना खाया होगा या बच्चे ऐसे ही सो गए होंगे? क्या बच्चों से किसी ने पूछा होगा कि तुम लोग क्या खा के आए हो? 2 बजे वो बच्चे घर आते हैं और नेक्स्ट डे उन बच्चों का एग्जाम होता है। उसके बाद जिस दिन टीज़ा का बर्थडे था उस दिन भी टीज़ा ने जनाब का वेट किया था 2:30 बजे तक। 2:30 बजे जनाब शूट से वापस आते हैं और 2:30 बजे वो बच्ची केक काटती है और उसके बाद उस बच्ची का एग्जाम भी है। एक तरफ ये लोग बार बार एग्जाम का हवाला देते हैं कि अरे टीज़ा का एग्जाम है, अरे टीज़ा का एग्जाम है। उसके बाद उन बच्चों को वो लोग रात को 2 से 2:30 बजे तक जगाते हैं। ये किस तरीके की अपब्रिंगिंग बच्चों के लिए है? मैं पूछना चाहूँगी कि कल की डेट में जब इनके खुद के बच्चे होते हैं और इनके खुद के बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या इस तरीके की लापरवाही, क्या इस तरीके का यूज़ ये लोग अपने खुद के बच्चों के लिए करेंगे? क्या कंटेंट के लिए इतनी मारामारी इनके पास है कि उसके लिए ये बच्चों का फ्यूचर तक दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं? वो बच्चे कोई छोटी मोटी प्राइमरी या प्ले स्कूल के बच्चे नहीं हैं, अच्छी खासी क्लास के बच्चे हैं जिनके लिए इस समय फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। क्या इन लोगों ने कभी उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा है कि उन बच्चों को फ्यूचर में क्या करना है, ये लोग क्या करवाने वाले हैं या वो बच्चे क्या करने वाले हैं? क्योंकि अगर फ्यूचर की बात करें तो इन लोगों ने अपने अलावा कभी किसी थर्ड बंदे का चैनल तक खुलवा के नहीं दिया। बहुत लोगों ने बहुत बार इन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि डॉक्टर खाला का चैनल खुलवा, थोड़ा सा उनकी फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, बट इन लोगों ने उनका तक चैनल खुलवा के नहीं दिया। तो इन लोगों ने सोचा है कि जिस तरीके की एजुकेशन ये लोग बच्चों को दे रहे हैं, जिस तरीके का, बट 12th क्लास का उन्हें कौन बोलेगा? उन्हें इतनी माइनर से माइनर इन्फॉर्मेशन नहीं पता, कहाँ से अपडेटेड है वो? कौन बोलेगा कि वो मेट्रो सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं? अगर उन लोगों का कभी कंपटीशन भी करवा दिया ना, फ्रेंडली कंपटीशन भी, मौदा की, शहर और जो दूसरी इनकी खाला की बेटी है उनसे, तो वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा आगे और अपडेटेड निकलेंगे। तो क्या फ़ायदा इन बच्चों को मेट्रो सिटी में भेजने के बाद कि इन बच्चों का जो IQ लेवल है वो इतना लो है, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली ने कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया है। मैं ये नहीं बोलती कि आप यूज़ नहीं कर सकते, बट इतना यूज़ करो कि बच्चों की एजुकेशन पे इस चीज़ का फ़र्क ना पड़े। आप लोगों का पैसा कमाओ अभियान का फर्क इन बच्चों की एजुकेशन पे ना पड़े, बट वो पड़ चुका है। बिकॉज दोनों ही बच्चे हार्डली बॉदर हैं अपनी स्टडीज के लिए। उन लोगों की प्रायोरिटी अलग लेवल की है। एक का खाना बनाने में इंटरेस्ट है और एक का तो लग्जरी आइटम्स में इंटरेस्टेड है, बट पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट दोनों में से किसी का नहीं दिखता। अगर आप लोग फ्रेंडली भी उनसे कभी ये चीज़ पूछ लो कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, तुम्हें क्या बनना है, तो वो ब्लैंक होंगे, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि उनका एम्बिशन क्या है। उनकी मम्मी ने, उनके पापा ने उनको गांव से अपने से दूर करके शहर में इसीलिए भेजा कि वो अपना कुछ फ्यूचर डिसाइड कर पाएँ, बट फ्यूचर के नाम पे मुझे लगता है डब्बा उनको लीगेसी में सिर्फ यही देने वाली है, व्लॉगिंग। इनफैक्ट उसमें भी मुझे डाउट है कि डब्बा वो भी देने से 50 बार सोचेगी कि अरे मेरे व्यूज़ ड्रॉप ना हो जाए, मेरा कंटेंट ड्रॉप ना हो जाए। बट ये बच्चों के लिए बहुत ही गलत डायरेक्शन है। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों का व्लॉगिंग में यूज़ नहीं कर सकते, बट इतना यूज़ करो कि उस वजह से बच्चों की एजुकेशन पे या बच्चों की फ्यूचर में इस चीज़ का कोई भी अफेक्ट ना पड़े। बट इन बच्चों के फ्यूचर में और एजुकेशन में इस चीज़ का फ़र्क पड़ा हुआ है, बिकॉज ये बच्चे उस हिसाब के हैं ही नहीं जिस हिसाब के होने चाहिए। और जिस तरीके से इन लोगों का यूज़ किया जा रहा है ना, मुझे लिटरली बहुत बुरा फील हो रहा है कि जिस हिसाब से, जिस जिम्मेदारी से जनाब और मैडम ने बच्चों का जिम्मा लिया था ना कि ये हमारे बच्चे हैं, तो मैं देखना चाहूँगी कि अपने खुद के बच्चे के लिए ये लोग कैसी अपब्रिंगिंग करते हैं या अपने खुद के बच्चे के लिए ये लोग किस तरीके से कंसर्न होते हैं, बिकॉज इन बच्चों के लिए ये लोग कंसर्न नहीं दिखाई दिए। सो ये मेरा आज का रिएक्शन था। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे, बट ये मेरे दिल की बात थी जो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।